हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की सेशन में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। आप लोगों ने पूरे साल में कभी ना कभी इस क्वेश्चंस आपके सामने आए होंगे, ठीक है। और उसमें आपको ये सोचने पे मजबूर कर दिया होगा कि ये कैसे अटेम्प्ट किया जाए। या तो आपने कभी बनाया होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या सैम्पल पेपर, या फिर आपने पेपर दिया होगा हाफ ईयरली, उसमें ये क्वेश्चंस कभी ना कभी आपके सामने आया होगा। और ये सबको कंफ्यूज करता है कि कैसे इसको अटेम्प्ट करें। कोई इसको रेशनलाइजेशन के बारे में करता है, कोई इसको डिवाइड करके करता है। तो समझेंगे आज कि कैसे इसको सही तरीक़ा से किया जाता है, ताकि आपको एक अटेम्प्ट में क्वेश्चंस ईजिली बन जाए। और ये क्यों लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए प्लस वन इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्यों लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन में रहेगा या नहीं रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके क्वेश्चन में नहीं भी रहेगा तो भी आप इसको कर सकते हो, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो समझते हैं इसका सही और सटीक तरीका क्या है। ईजी वे में बनते तो हैं कई मेथड से, बट ईजिली कैसे आप समझ पाओगे कि ऐसा क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन होल अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, जिसको आपको कॉसेक ए और कॉट ए में प्रूफ करना है। तो यहाँ पे साफ साफ मैं बता दूँ कि कभी भी इस तरीके से आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पे आपको साइन कॉस में गिवन रहेगा और प्रूफ करना होगा कॉस कॉट में या सेक टेन में। तो ये आपको करना क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम रेशियो से डिवाइड करना है। अब कैसे डिवाइड करना है और किस से डिवाइड करना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए, जब आपको सेक और टेन में कन्वर्ट करना है तो आपको कॉस से डिवाइड करना है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। लेकिन अगर हमको यहाँ पे कॉसेक और कॉट में डिवाइड कर कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करना है तो साइन से डिवाइड करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप वन को साइन से डिवाइड करोगे तो कॉसेक आ जाएगा, और अगर वन को कॉस से डिवाइड करोगे तो सेक आ जाएगा। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें कॉसेक और कॉट में लाना है तो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन से डिवाइड करना है, साइन रेशियो साइन से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यही है कॉसेक और कॉट, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड कर देंगे। तो सिंपली क्या हो जाएगा, सेपरेटली सबको डिवाइड करना है, लाइक कॉस ए अपॉन साइन ए से। अच्छे से वीडियो के लास्ट तक देखना, सारा समझ में आ जाएगा। साइन ए अपॉन साइन ए, ठीक है। और फिर प्लस वन अपॉन साइन ए। ये हमारा जो वन अपॉन साइन ए आया ना, वही हमें क्या देगा, कॉस ए के देगा, ठीक है। फिर ऐसे ही डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है साइन से, तो कॉस ए होल अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए। ये हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, पर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, लास्ट तक ज़रूर देखना। अब यहाँ पे देखो क्या है कि कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट होता है, जो कि हमें चाहिए भी। तो हम इसे लिख लेंगे कॉट ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए क्या होता है, वन, और वन अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक। तो देखो, मैं यहाँ पे क्यों इसको बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें टारगेट क्या लाना है उसको देख के ही हम क्या करते हैं, अटैम्प्ट लेते हैं। अगर हमें टारगेट ही नहीं मालूम होगा कि हमें कहाँ पहुँचना है, कैसे करना है, तो बहुत सारे आइडेंटिटी होते कुछ भी लगा देंगे, लेकिन सही तरीके से हम पहुँच नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ें हमें टारगेट को देख के काम करना है। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कॉट और कॉसेक। तो हम कॉट और कॉसेक में पहले कन्वर्ट कर लिए। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है कि ये हो जाएगा कॉट ए, ये वन, और ये कॉसेक ए। अब यहाँ पे फिर से एक बात बताऊँगा, उसको याद रखने वाली चीज़ है, समझने वाली, कि अगर कभी भी आपको न्यूमरेटर है, ये इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, अगर ये न्यूमरेटर में प्रूफ करना है तो जो न्यूमरेटर का वन है ना, उसको आपको ब्रेक करना होगा इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। और अगर ये डिनोमिनेटर में होता, यानी कि वन अपॉन दिस होता, तो फिर डिनोमिनेटर का जो वन है ना,
उसको ब्रेक करना है इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी हमें न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर वाले 1 को ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे समझते हैं कि देखो यहाँ पे हमें क्या है कि कॉसेक को पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक, फिर हो जाएगा कॉट, इन दोनों को हम एक साथ रख लेते हैं और -1। अब ये जो -1 है, इस -1 को हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है। अब जैसे देखो कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 + कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अगर हम इस कॉट स्क्वायर ए को इस साइड ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। अब ये बताओ कि जब हमें कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होता है तो हम 1 लिख देते हैं, तो क्या अगर 1 है तो 1 के बदले हम ये नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जो 1 है आपका, उसके बदले आपको ये लिखना है, क्या लिखना है, ब्रैकेट में आप लगा दो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, बस इतनी सी काम करनी है। अब आपका क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर को आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कर सकते हो तो अरेंज कर लो, बाकी कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, हमने बस इसको अरेंज कर लिया, बाकी कुछ नहीं। अब देखिए ये एक फैक्टर मान लेते हैं, इसको भी हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एक फैक्टर हो गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, समझ रहे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक तो ए प्लस बी यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और एक बनेगा ए माइनस बी यानी कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ओके। और होल डिवाइड बाय हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसमें जो फैक्टर है और इसमें जो फैक्टर है वो कॉमन है, उसको अगर आप कॉमन ले लेते हो, यानी कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए को अगर हम कॉमन ले लें तो इसमें क्या बचेगा, इसमें तो कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बचेगा। और माइनस, जब आप इस माइनस के बाद इस ये बचेगा तो माइनस से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो कॉसेक निगेटिव हो जाएगा, बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉट, होल अपॉन आपका क्या हो गया 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन ख़त्म हो गया यहीं पे। क्यों, क्योंकि ये पूरा फैक्टर इस पूरे फैक्टर के आइडेंटिकल है, यानी कि सेम सेम है, कट जाएगा। जब ये कट गया तो जो बचा वही तो आपको प्रूफ करना था, क्या बचा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। कितना इजीली बन गया। तो कहने का मतलब है कि सही से देखा जाए तो फर्स्ट 1 2 3 4 5 5th अटैम्प्ट में क्वेश्चन प्रूव्ड, लेकिन ये क्वेश्चन आता कितने नंबर में है, 5 नंबर में। बस फ़र्क ये है कि अगर हमें सही अटैम्प्ट नहीं मालूम होता है तो क्वेश्चंस हम गलती करते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए, समझ आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और इसी तरीके से और भी क्वेश्चन समझने के लिए, सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी क्वेश्चंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।